जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तर जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 आज हम लोग पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी क्रम में रॉयल पुलिस परिवार ही गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस समारोह में आप सबका सुआगमन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिभावकगण, बच्चे, शिक्षक और स्कूल के तमाम कर्मचारी। मैं आज ये गणतंत्र दिवस जो हमें देश की आज़ादी के बाद प्राप्त हुआ, ये यूँ तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन चुका था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान के मुख्य जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनके साथ में 7 लोग और थे जो कमेटी थे। आज ये दुनिया के सभी देशों से खूबसूरत और सुनहरा देश हमारा भारत देश है और सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। आज विभिन्न अनेकों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और तब कहीं जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। और यह आज़ादी मिलने के बाद फिर देश को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, देश के विधि व्यवस्था, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो और मीडिया तंत्र जो चौथा स्तर, ये सब का सुचारू रूप से कैसे चले, देश के नियम कानून कैसे चले, अनुशासन कैसे बना रहे, इन सारी चीज़ों को लेकर संविधान बनाया गया और जिसके तहत हमारा देश में सारी चीज़ें, सारे व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसलिए ये गणतंत्र दिवस जो प्राप्त हुआ है, ये बड़े ही संघर्ष से प्राप्त हुआ है। हम सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस को मनाएं और इन्हें हर तरह से अपने मुल्क को, अपने देश को सुरक्षित रखें। हम सब का योगदान है, तभी ये देश हमारा खूबसूरत है और रहेगा। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा स्कूल का स्थापना फाउंडेशन डे 31 मई 2013 को हुआ। आज लगभग 11 वर्ष हम कंप्लीट कर चुके हैं।
आप सबके सहयोग से, आप सबके मदद से और हम विकास की ओर चल रहे हैं। अपने हिसाब से रॉयल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट परिवार आपके सभी बच्चों की शिक्षा और अनुशासन हम भरपूर कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा प्रदान करें और हम दे रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने इस व्यवस्था में ये भी ध्यान रखा है कि कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छा अनुशासन दिया जाए। अभी तक हम लोगों ने इसे बरकरार रखा है और आगे भी उम्मीद है कि इसे और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा बच्चों का भविष्य के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने आज तक मुझे सहयोग किया है, प्रेरित किया है, इसी तरह मैं आशा करता हूँ कि आगे आप लोग भी करते रहेंगे। तभी हम ये और अच्छी व्यवस्था, अच्छा अनुशासन, अच्छी शिक्षा दे सकते। साथ ही मैं ये अभिभावक जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं उस सबका पुनः फिर मैं ये स्वागत करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। हम लोगों ने कभी कभी ये अपने बच्चे समझ के बच्चों को कभी कुछ लोग डांटते हैं या कुछ पनिशमेंट देते हैं, तो आप भी अगर आपके बच्चे गलती करते हैं या कोई थोड़ी बहुत गलती, तो आप भी अपने अभिभावक या माता पिता होने के नाते आप भी अपने बच्चों को जरूर मारते हैं, डांटते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छा करते, क्योंकि बच्चे जो करते हैं सोचते सही करते हैं। क्योंकि हम लोग भी कभी बच्चे थे तो हमारे माँ बाप हमें कंट्रोल करते थे कि कहीं बच्चे हमारा बिगड़ ना जाए, गलत दिशा की ओर ना जाए। इसलिए हमें हमारे बच्चों हमारे माता पिता ने मुझे संभाल कर रखा। उसी तरह जब तक बच्चे आपके घर में रहते हैं तो आप देखते हैं, जब स्कूल आवर में मेरे पास बच्चे रहते हैं तो हमारा दायित्व बन जाता है हमारे मैनेजमेंट का कि हमारे जो बच्चे हमारे स्कूल में जब तक जो स्कूल आवर में रहते हैं उन्हें हर तरह से अनुशासित रखें, अच्छी शिक्षा दें, किसी तरह से कोई व्यवहार वगैरह गलत ना हो। इस बीच में कई बच्चे से कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, स्वाभाविक है, इंसान है तो गलती होगी। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए, उन्हें सही दिशा में लाने के लिए कभी कभी हम पनिशमेंट देते हैं। मैं इस अंदाज में कहना नहीं चाहता हूँ, तो मैं जब हम लोग देते हैं हमारे मैनेजमेंट में जो टीचर शिक्षक लोग, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो दूसरे वे में ना लें। कुछ अभिभावक आके हमें प्रेशर करते हैं, ऐसा क्यों किया वैसा किया। आप पुनः मैं एक बार और आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा अनुरोध होगा कि आप लोग हमेशा जब भी कोई भी ऐसी बातें हो स्कूल से और बच्चों के संबंध में, तो आप लोग निश्चित तौर पर स्कूल आए, हमारे प्रिंसिपल से मिले, हमें शिक्षक से मिले। हम आप दोनों के मिलने से, बातचीत करने से बच्चे का भविष्य सही होगा, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या उसमें अनुशासन का मामला हो। तो इसलिए हम आपसे निरंतर प्रयास करते आए हैं और अनुरोध करते आए हैं। पुनः मैं फिर कर रहा हूँ कि आप लोग भी आए, मिलते रहें, ताकि दोनों का एक ही लक्ष्य है कि बच्चा जो है, बच्चा का भविष्य उज्ज्वल हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी जो है उनको नौकरी मिले, एक अच्छा इंसान बने। इसलिए भविष्य में कभी ऐसा हो तो आप लोग इसका सहयोग करेंगे, जिस तरह सभी तक करते चले आ रहे हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा स्कूल यहाँ 2013 से चल ही रहा है। अभी मैंने पहले से कहा था, तो न्यू कार्मेल स्कूल जो बना है उसके बगल में हमारा 10+2 का टारगेट है, जो कंस्ट्रक्शन जारी है। शायद आप लोगों को पता भी होगा, है ना? हो सकता है थोड़ा समय लगेगा। जिस तरह से आज से आप लोग धैर्य बनाए रखे हैं, उसी तरह और बनाए रखें। मैं उम्मीद करता हूँ, अब विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चे नर्सरी में एडमिशन होंगे वो 10+2 करके यहाँ जाएंगे। जिस तरह से सहयोग मिलता रहा, ऐसे सहयोग मिलता रहे, आपसे अनुरोध करता हूँ। इसलिए तो ये कि कभी कभी हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए कभी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ
हमारे प्रिंसिपल शिक्षक सब कुछ निरंतर ध्यान देते रहे हैं और एक अच्छी व्यवस्था दी है शिक्षा के मानव अनुशासन। तो कभी कभी मैं भी देखता हूँ कि मुझे बोलना पड़ता है कि डायरी जो होता है, आखिर डायरी हम क्यों बच्चों को देते हैं? डायरी में जो रिमार्क्स किया जाता है हमारे शिक्षक के द्वारा या प्रिंसिपल द्वारा, वो गार्जियन लोग देखते नहीं और उस पर एक्शन नहीं लेते। कई बच्चे कॉपियाँ नहीं लाते हैं, बुक्स नहीं लाते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं। तो आपसे हमारा पूरा गुजारिश होगा, अनुरोध होगा कि कम से बच्चे के स्कूल में क्या पढ़ाई, क्या दिया गया होमवर्क, उसको जरूर समय अपने घर में निकाल के जरूर देखें और जो कमियां हैं उसको हम लोग मिलकर दूर करें। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था उपलब्ध है हम उसको और निरंतर प्रयास कर रहे हैं अच्छा देने के लिए, और इसी तरह से हम आगे भी करेंगे जिस तरह से अभी हमने किया है। हर बिंदु पर हर दृष्टिकोण से हमने ध्यान रखा है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शिक्षा के मामला हो और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, सभी पर उन्होंने ध्यान दिया। ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए पुनः आप सबका हमारे इस समारोह में उपस्थित होने का, आगमन होने का पुनः आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों से अपनी बात को समाप्त करते हुए धन्यवाद। जय भीम।
हो, सच तो ये है कि मोबाइल और टीवी में तुम खो जाते हो। मोबाइल की ना लीजिए कोई बात आज, वरना खो जाएंगे आपके सारे छुपे राज। व्हाट्सएप फेसबुक से होता है आपके दिन का आगाज, है ना ये सेल्फी लेने का अंदाज। क्यों मम्मी चल बैठ बेटा मेरी, आवाज में चिड़ी देखो आज ऐसी चमक है, आवाज में चिड़ी देखो
तालियां, जोरदार ताली। Second position goes to Sajni Kumari. And third position goes to Srishti Kumari, but she is absent today. Now in boys section, first position goes to Wahid Ansari. He is absent today. Second position goes to MD Rijwan Seth. ताली बजाते रहिए, ताली बजाकर हौसला अफजाई कीजिए। And third position goes to बच्चों का हौसला अफजाई करते रहिए आप लोग, ताली बजाते रहिए। in standard 2 girls, our first position goes to Janab Parveen. Second position goes to Nusrat Parveen. And third position goes to Nikhat Parveen. And in boys section, first position goes to Arman Ansari. Second prize goes to Mujammil Ansari. And third position goes to Farhan Ansari. In standard third, girls are first position goes to Janab Parveen. Second, Anmol Kumari. सेकंड पोजीशन सगुप्ता नूर। आप लोग तालियां बजाते रहे। थर्ड पोजीशन जैनब कुल्सू। Now I would like to call the boys for taking certificate. First position Ehticham Ahmed. Second position Altamash Ansari. स्टूडेंट give a big hand. ताली बजाते हैं आप लोग। थर्ड पोजीशन रेहान अख्तर। Now I want to call the students from standard 6 for 150 meter race. Girl Neha Kumari got first position. Second position goes to Deepika Kumari. And third position goes to Jaiba Sadaf. Boys, Saurabh Mandal absent. Aditya Kumar was absent also. Veer Kumar is also absent. Now I want to call the students from the standard 7. Name of the girl, first position Deepika Kumari. अगर आप लोग थक नहीं गए हैं तो आप लोग तालियां बजा सकते हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि आप तालियां बजा के हौसला बढ़ाएं। सेकेंड जैबा कादरी। थर्ड पोजीशन लाडली परवीन। Now boys name first Anurag Vishnukarma. Second position
Ajit Yadav is absent today. Third position, Avinash Yadav. Now this is the time for distribution of certificates among the students of the standard 8 150 meter race. Girl's name is Ismat Fatima. Second position, Siddhi Kumari. आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है क्या? अगर खुशी हो रही है तो आप लोग तालियां बजाएं। थर्ड पोजीशन, रिया कुमारी। गोल्ड में सचिन कुमार, फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन goes to MD Anas, is absent today, and third position सूरज कुमार। और इसी के साथ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम समाप्त होता है। भारत देश के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हम पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर रॉयल ग्लोबल के डायरेक्टर माननीय आफ्ताब अहमद जी और रॉयल ग्लोबल के प्रिंसिपल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस शुभ अवसर पर जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजन किया गया है, ये बहुत खुशी का दिन है। आपको इस बात को जानना है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, इससे पूरे भारत के लोग और हमारे जितने देश के स्कूल हो या हमारे बच्चे हैं, उनको इस बात को समझना है कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भारत देश की आज़ादी के बाद 1952 में भारत देश का संविधान भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने इस देश को संविधान दे करके सभी धर्म जाति को संपूर्ण अधिकार दिया गया। आज भारत देश 21वीं सदी की ओर है और हम लोग को और भी आगे जा करके बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना है। इस बात को आप लोगों को संकल्प लेना है कि भारत देश में एक किसी वर्ग का नहीं है, सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है। कि भारत देश एक सेक्युलरिज्म कंट्री है और सभी का सरकार के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए सभी धर्मों और जातियों को सम्मान पूर्वक से उनको कार्य करना होगा, क्योंकि भारत देश में सबसे बड़ा इस देश के लिए शिक्षा पद्धति है। जिस देश में शिक्षा है उस देश की सबसे बड़ी तरक्की होता है और उस देश की समाज और विकास सभी आगे की दिशा में जाता है। इसलिए आप लोगों से इस कार्यक्रम में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इतने सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भारत देश के संविधान का ही देन है और हम लोग चाहेंगे कि इस देश को शिक्षा के पद्धति के माध्यम से हम कितनी ऊंचाई को छू सके जो पूरे विश्व में हमारे भारत देश का नाम हो। इन्हीं बातों के साथ अपने विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
right to freedom, right against exploitation, and many more. We are truly too lucky to be born in a country like India, which is full of inspiration for everyone. Our celebration of Republic Day would be incomplete if we don't follow the Constitution. Well, I'll not go much deep into the rules, regulations, and the rights given by the Constitution because our director sir has given you much information about the Constitution. Rather, today I would like to draw the attention of my dear parents towards the development of their ward. Dear parents, you all know that we have completed our 11 years, and in these 11 years we have experienced so many ups and downs. But despite of all the odds, we have tried to give a better education to your ward. I know it has been possible only because of your support and your cooperation. Our next aim is to get the affiliation, and we have almost fulfilled all the requirements, all the criteria needed for the affiliation, and very soon our school will also be affiliated. But for this, we still need your support, your help, and your cooperation. And I hope you all will continue giving your support. One more thing I would like to tell to all my dear parents, that dear parents, we all are like a family. All our teachers, students, school management, parents, guardians, every one of us, we are like a family. And I know it very well that it is the responsibility of the school management and the teachers to look after your ward, to give a better education to your ward. But being a parent, being a guardian, it is your responsibility also to give some time to your ward at home. It is my humble request to all the parents to give at least half an hour to your ward at home. And I am sure that if you will give some time to your ward, they will definitely get a good performance, a good marks in their exam. Very shortly, next month, maybe next month, we will have our final exam. So the parents are requested to please look after their ward, whatever homework or classwork has been given to the students. That's all I want to say today. But before leaving the stage, I would like to thank all my teachers and the school management for the effort they have shown to make this program successful. My special thanks to Rajesh sir, Alia miss, and Riya miss for organizing so wonderful program in a very short period of time. I would also like to thank my parents for giving their precious time, who have came here to encourage their ward, who have came here to encourage our students. And at last, I would like to bless all my students, and I would like to wish them a better future ahead. Once again, a happy Republic Day to all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Here
संगीत को न रोके दीवार, संगीत जाए